जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपीसीआर पे। स्टूडेंट देखिए, आज हम स्टैटिक जीके की 75 डेज चैनल की जो हमारी 5वां लेक्चर है, हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत में जो प्रथम स्थान खनिज है ना, खनिज के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खनिज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एसएससी जीडी में अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, बहुत मेहनत लगा है इसे तैयार करने में, पिछले वर्षों के आधार पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। देखिए, हम पढ़ के क्या चुके हैं, देखिए सुनिए एक बार। हम पढ़ चुके हैं, मैं आपके लिए वो बता दूं। जो मैं रेड कलर से करूँगा वो हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं किया, जो हम उस पर दूसरे कलर से करेंगे वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, इनके लिए पढ़ चुके हैं, ए भी पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत खनिजों में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य। ठीक है, खनिजों में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य, आज का ये टॉपिक है हमारा। 5वां टॉपिक है। ठीक है, मतलब 75 डेज चैलेंज की हमारी 5वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम स्थान प्राप्त खनिज कौन कौन से हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में खनिज, ठीक है, क्या चीज, भारत में खनिज। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत भारत न है जो भारत खनिज संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। भारत में सभी प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। भारत में सभी प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। जो खनिज होते हैं ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज, और एक होता है अधात्विक खनिज, और एक होता है ऊर्जा खनिज, या कहते हैं जिसे ईंधन खनिज। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, ठीक है, और होता है ऊर्जा खनिज, जिसे ईंधन खनिज भी कहते हैं। अब एक एक खनिज के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं दावा करता हूँ आपके लिए रटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, समुद्र संसाधनों के भंडार हैं। ठीक है, समुद्र जो है ना, वह संसाधनों के भंडार हैं। संसाधन न केवल मुख्य भूमि पर पाए जाते हैं, बल्कि समुद्र में भी संसाधनों का प्रचुर भंडार पाया जाता है। ठीक है, समुद्र में भी संसाधनों का प्रचुर भंडार पाया जाता है। विभिन्न देशों को उनके आसपास स्थित समुद्र पर अधिकार देने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने मिलकर एक समझौता किया। 1900 मतलब कि विभिन्न देशों और उनके आसपास स्थित जो समुद्र होता है ना, मतलब कि भारत है। ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए, भारत है। ठीक है, भारत के और पास जो समुद्र है, इधर क्या चाहिए, बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या चीज़ है आपका, अरब सागर है, नीचे क्या चीज़ है आपका, हिंद महासागर है। तो और पास के जो समुद्र पर अधिकार देने के लिए 1982 में क्या किया, संयुक्त राष्ट्र देशों ने मिलकर एक समझौता किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र देशों ने मिलकर के समझौता किया। अब सोचते होंगे संयुक्त राष्ट्र क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र के देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। पिछला इससे जो लेक्चर हुआ है उसमें पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पढ़े। और जो समझौता किया था उस समझौते क्या कहते हैं, अनक्लोज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अनक्लोज कहते हैं। ठीक है, इस समझौते को क्या कहते हैं, UNCLOS कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। मतलब कि जो समुद्र का नियम है ना, उसका नियम दिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, समुद्र का नियम कानून उसे कहते हैं अनक्लोज, क्या कहते हैं, समुद्र का नियम कानून कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत देशों को उनके आसपास समुद्र क्षेत्र पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसके तहत दिया गया है, जो किसी भी देश को कोई अधिकार दिया जाता है ना, तो उसके जो समुद्र के और पास जो अधिकार दिया था, समुद्र में अधिकार दिया था, किसके तहत दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके तहत अधिकार दिया जाता है। और इसके तहत 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई हैं। जो समुद्री सीमाएं हैं वह 3 निर्धारित की गई। देखिए कौन कौन सी हैं, ये पूछा जाता है कि भारत की समुद्री रेखा कितनी दूर तक है। ठीक है, और जैसे हम चलते हैं किलोमीटर में, तो वहां पे क्या बोलते हैं, समुद्र की जो वो होती है उसे क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 होती है, मैंने बताया कि समुद्र की जो वो होती है वह 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। एक है आधार रेखा, ठीक है, एक होता है क्षेत्रीय रेखा, और एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, जिसे बोलते हैं ई एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव ई कॉनमाइक Z1। ठीक है, जिसे EEZ बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, EEZ। देखिए EEZ बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती हैं। कैसे, समुद्री सीमा जो है वह 3 प्रकार की होती हैं। हम पढ़ लेते हैं पहले समुद्र लाइन जो है ना, हम पहले पढ़ लेते हैं आधार रेखा के बारे में। देखिए पहले आधार रेखा लिखा हुआ है, इधर ऊपर आधार रेखा लिखा हुआ है, तो आधार रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तटीय देशों
तटीय देशों के लिए तटीय देशों के लिए जो तटीय देशों के लिए 12 समुद्री मील तक के, ठीक है, 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को आधार रेखा माना गया है। मुख्य भूमि को 12 समुद्री मील तक संबंधित किसी भी तरह का और कोई भी उपयोग कर सकता है, ठीक है। 12 समुद्री मील तक संबंधित देश किसी भी देश का कोई भी उपयोग कर सकता है, जैसे बंदरगाह का निर्माण है, सैन्य गतिविधियां, इन सभी का उपयोग कर सकता है। मतलब कि 12 समुद्र मील तक कोई भी देश है, मान लीजिए भारत है, ठीक है। देखिए भारत है, मैं आपको बताऊं एक बार, ये भारत है, तो भारत क्या है, 12 समुद्री मील तक, ठीक है, 12 समुद्री मील तक। आप कमेंट में बताइए कि एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, ठीक है, 12 समुद्र मील तक, ठीक है। 12 समुद्री मील तक क्या है, वह कोई भी गतिविधि कर सकता है, ठीक है, मतलब कि वहां बंदरगाह निर्माण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। 12 समुद्री मील तक कोई भी देश उसे रोक टोक नहीं सकता कि आप हमारी सीमा में क्या कर रहा है, हमारी सीमा में क्या करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। दूसरा है आपका क्षेत्रीय सागर, ठीक है, रीजनल सी, ठीक है, क्षेत्रीय सागर। दूसरा क्या चीज है आपका, क्षेत्रीय सागर है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील, जो आधार रेखा है उसकी 24 समुद्री मील। देखिए जो 12 समुद्री मील तक क्या चीज है, आधार रेखा है, और आधार रेखा से भी 24 समुद्री मील का क्षेत्र क्षेत्रीय सागर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रीय सागर क्षेत्र कहलाता है। जैसे कहते हैं ना हमारा एरिया है, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो इस क्षेत्र को भी संबंधित देश स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं तथा अन्य देश को इस क्षेत्र के उपयोग के लिए संबंधित देश से अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि जो भी उपयोग करना चाहता है कोई भी देश, तो उससे जो पड़ोसी देश है उसका, तो उससे अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई हम यहाँ पे ये पोर्ट खोलना चाहते हैं, क्या आपकी अनुमति है, ऐसे अनुमति लेनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्रीय सागर से आगे और आधार रेखा से 200 समुद्री मील, ठीक है, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक क्षेत्र संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, मतलब कि आधार रेखा से जो 200 समुद्री मील है ना, 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में संबंधित देश को गत संसाधनों के अन्वेषण और दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे क्षेत्र में जो भी देश होता है वहां पे संशोधन कर सकता है, मतलब कि जांच कर सकता है समुद्र की, मतलब कि उत्खनन कर सकता है, खुदाई कर सकता है समुद्र में, तो वही होता है, ठीक है। इस समझौते के तहत अन्य अन्य राष्ट्र संलग्न आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता है। हालांकि अन्य देश इस क्षेत्र में परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो परिवहन है उसका उपयोग कर सकते हैं अन्य देश। और इस समझौते के तहत भारत अपने मुख्य भूमि से तो संसाधनों का दोहन कर सकता है, मुख्य भूमि से तो संसाधन कर सकता है, इसके साथ ही साथ अपनी मुख्य भूमि से 200 समुद्री मील तक समुद्र से भी संसाधनों का मुक्त रूप से दोहन कर सकता है। मतलब कि 3 समुद्री रेखाएं बताई थी, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक समुद्री रेखा और क्षेत्रीय सागर रेखा, ठीक है, और आधार रेखा, ये बताई थी मैंने, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए, भारत लगभग 200 समुद्री मील तक किसी का भी उपयोग कर सकता है, अपन लगभग 9% तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लौह अयस्क बात करते हैं। हम बात पढ़ रहे हैं खनिज के बारे में, तो पहली बात है हम पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। गर्भ में चट्टानों के नीचे दबा हुआ कोई धातु, मतलब कि पृथ्वी के अंदर चट्टानों के नीचे दबा हुआ कोई भी धातु शुद्ध रूप से शुद्ध धातु के रूप में नहीं होता है, ठीक है, वह धातु के रूप में नहीं होता है, अपितु यह चट्टानों के साथ मिश्रित, जो चट्टानें होती हैं उसके साथ क्या है, मिश्रित अवस्था में होता है। चट्टानों के साथ क्या होता है, यह मिश्रित अवस्था में होता है, मिश्रित अवस्था में होता है, ठीक है, किसमें होता है, मिश्रित अवस्था में होता है। इसमें कुछ मात्रा में धातुएं, कुछ मात्रा में अन्य धातुएं, चट्टानी कण और नमी होती है। इसमें कुछ मात्रा में धातुएं और कुछ मात्रा में जो अन्य धातुएं होती हैं, चट्टानी कण भी होते हैं, ये सब, और नमी भी होती है, मतलब कि जो दबे हुए होते हैं। इस मिश्रित अवस्था की धातु युक्त चट्टानों को जब एक निश्चित ताप पर गर्म करके पिघलाते हैं तो उससे शुद्ध रूप में धातु प्राप्त होता है। जो मिश्रित अवस्था होती है ना, जैसे कि पृथ्वी के अंदर कोई चीज उत्खनन किया, ठीक है, मतलब कि खोदी, पृथ्वी की खुदाई की, तो उसके अंतर्गत जो धातु निकली या अधातु निकली, और जो कुछ चट्टानी कण, मतलब कि नमी भी निकलती है वहां पे, तो जब उसे गर्म किया जाता है ना, गर्म करके पिघलाते हैं, तो वहां से क्या होता है, शुद्ध रूप में धातु निकाली जाती है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। देखिए भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में
विश्व में चौथा स्थान है। पूछे कि भारत का लौह इस्के के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है भारत का लौह इस्के के उत्पादन में, तो चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है साथियों, चौथा स्थान है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछे कि विश्व में लौह इस्के के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। लौह इस्के उत्पादन में शीर्ष स्थान वाले देश कौन कौन से हैं, लौह इस्के उत्पादन में शीर्ष स्थान वाले देश कौन कौन से हैं, चीन है और ऑस्ट्रेलिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और आपका क्या चीज है, भारत है। ठीक है, और ब्राजील है। पूछे कि पहले स्थान पर कौन है लौह इस्के के उत्पादन में, तो कौन सा है, चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे नंबर पर कौन है, ब्राजील है। और चौथे नंबर पर क्या चीज है, भारत है। समझ में आ गई आपके लिए। चलिए, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं साथियों। भारत में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। एक आपका इंपोर्टेंट है, आपका देखिए, मैग्नेटाइट। क्या चीज, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सभी बताने वाला हूं कौन कौन से राज्य में है। लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है आपके यूपी पुलिस में। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, ये भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, याद रखेंगे। पूछे कि भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, भारत में मुख्यतः साथियों 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। पूछे कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है लौह अयस्क में, तो चौथा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, चीन है। दूसरे पर क्या चीज है, दूसरे पे बताइए, दूसरे पे बताएं साथियों, ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे पे ब्राजील है और चौथे पे क्या चीज है, भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क में मैग्नेटाइट अयस्क, जो मैंने बताया था, लौह अयस्क में मतलब कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, सिडेराइट। ठीक है, ये सब बताए थे मैंने। मैग्नेटाइट अयस्क सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क है। ठीक है, इन जो मैंने जो अयस्क बताए थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, इनमें सर्वोच्च कोटि का जो है ना, उत्कृष्ट कोटि का जो अयस्क है वह कौन सा है आपका, वह कौन सा है आपका साथियों, वह है मैग्नेटाइट। ठीक है, क्या चीज है भाई, मैग्नेटाइट है। ये उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क। पूछे कि सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। ठीक है, किंतु भारत में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, भारत में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट भारत में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों, देखिए प्रायद्वीपीय भारत के राज्य कौन कौन से हैं। देखिए मैं आपके लिए मैप बता देता हूँ एक बार, देखिए ठीक है, ये भारत का मैप है। इधर क्या चीज है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर क्या चीज है, अरब सागर, इधर है अरब सागर। देखिए देखिए, अब आपके लिए बताऊं कौन कौन से राज्य हैं जो मतलब कि जो मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। देखिए कर्नाटक, कर्नाटक यहाँ पड़ता है, गोवा यहाँ पड़ता है और केरल यहाँ क्या पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है जो एरिया है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए 1 मिनट रुकेंगे जरा, देखो मैं लिख देता हूँ तब आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो पड़ता है ना, भारत में जो बहुत कम मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों में पड़ा है, इधर है ये वाला राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, और जो करेले का आकार का दिखता है नीचे, अब वह है केरल, वह है केरल। ठीक है, और फिर क्या पड़ता है आपका, केरल पड़ता है। ठीक है, और फिर पड़ता है आपका इधर कर्नाटक, और जो यहाँ पे पड़ता है ना, वह पड़ता है आपका गोवा। तो इन राज्यों में भारत के, भारतीय प्रायद्वीप के राज्यों में जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों में मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इन राज्यों में क्या पाया जाता है, मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। ठीक है, आपके लिए बताया था भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे ब्राजील है, चौथे पे भारत है। ठीक है, लौह अयस्क के उत्पादन में, ठीक है, लौह अयस्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक में कुद्रेमुख पर्वत, देखिए कर्नाटक का जो कुद्रेमुख पर्वत है ना, यहाँ पे कर्नाटक के कुद्रेमुख पर्वत में, कर्नाटक के कुद्रेमुख पर्वत में, और केरिकोल के, और केरल के कोझिकोड, केरल का जो स्थान है कोझिकोड, केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है। जो पूछे कि मैग्नेटाइट जो एस्क है ना, मैग्नेटाइट जो एस्क है कर्नाटक में किस जगह पाया जाता है? कुद्रेमुख पर्वत पर पाया जाता है, केरल के कोझिकोड में पाया जाता है और तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट लोहे का लगभग, भारत में मैग्नेटाइट जो है लोहे का लगभग 70% भाग कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट जो लोहा है ना, उसका 70% भाग कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। पूछे कि सबसे ज्यादा भाग कहाँ पाया जाता है मैग्नेटाइट का, तो कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। हेमेटाइट, हेमेटाइट भारत में लौह अयस्कों में द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है। पूछे कि सर्वोत्कृष्ट कोटि का अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। द्वितीय कोटि का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है। ठीक है, हेमेटाइट है, किंतु भारत में 80% लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का ही पाया जाता है। 80% जो लौह अयस्क है, देखिए मैंने आपको बताया 70% पाया जाता है, लेकिन वो सबसे कम मात्रा में जो है ना, उसका सबसे ज्यादा लगभग बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि भारत के बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज? आपका मैग्नेटाइट एस्क। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने 4 राज्य बताए, कर्नाटक, केरल, गोवा में सबसे ज्यादा, अपने आप में 100% होगा, तो सबसे ज्यादा लगभग 70% पाया जाता है कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। बाकी 10%, 20% ऐसे पाया जाता है ये अदर राज्यों में। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, इनमें पाया जाता है जो बाकी 30% बचा। ठीक है, लेकिन है सबसे कम कहाँ पे? भारत में है, और 4 राज्यों में पाया जाता है। इतने बात समझ आ गई द्वितीय कोटि के लौह अयस्क, किंतु भारत में 80% लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का ही पाया जाता है। ठीक है, पूछे कि द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है, तो भारत में कितने परसेंट लौह अयस्क किस कोटि का पाया जाता है? 80% लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का ही पाया जाता है। जहां मैग्नेटाइट दक्षिण के राज्यों में पाया जाता है, वहीं हेमेटाइट पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है, जैसे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। उड़ीसा यहाँ पे पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, और पड़ता है उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में, ठीक है, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि झारखंड के पास से है, तो भारत के पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी राज्यों में पाया जाता है क्या चीज? हेमेटाइट। भारत के पूर्वी राज्यों, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में मैग्नेटाइट पाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिणी राज्यों में। और हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है? पूर्वी राज्यों में। कौन कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चलिए स्टार्ट हो गया। अब आगे देखिए, देखिए ये आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ऊपर पड़ता है आपका क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी राज्यों में 3 राज्य हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, लिमोनाइट और सिडेराइट। पूछे कि सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क जो है लिमोनाइट है और सिडेराइट है। ये घटिया किस्म का लौह अयस्क है। पूछे कि सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट है। फिर कौन सा है आपका? हेमोटाइट है। और कौन सा घटिया किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? लिमोनाइट और सिडेराइट है। इसका आर्थिक रूप से महत्व नहीं होता है। इसमें भी सिडेराइट अत्यंत निम्न कोटि का लौह अयस्क है। जो सिडेराइट है सबसे निम्न कोटि की, सबसे घटिया किस्म का, लिमोनाइट से भी सबसे घटिया किस्म का कौन सा है? सिडेराइट अयस्क है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है, किंतु सर्वाधिक उत्पादन जो है ना, पूछे कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण कहाँ पे है, तो कर्नाटक राज्य में है। बता ही दिया था आपके लिए। अब पूछे कि उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्पादन तो कहाँ पे होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। कहाँ पे होता है साथियों? उड़ीसा राज्य में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण वाले शीर्ष राज्य, ठीक है, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण वाले शीर्ष राज्य के नाम से कौन कौन से हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले, ठीक है, मतलब कि भंडारण वाले कौन कौन से हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। कौन कौन से हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, उड़ीसा,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 30 राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड है। उत्पादन वाले उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड हैं उत्पादन में। ठीक है, लौह अयस्क में सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है। जिसकी देश का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, देश का सबसे बड़ा जो लौह अयस्क का क्षेत्र है वह कौन सा है? बारामजादा समूह है। ठीक है, बारामजादा समूह कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, बारामजादा समूह कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? बारामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। बारामजादा समूह एक चट्टानी समूह है। क्या चीज है? बारामजादा समूह क्या चीज है? एक चट्टानी समूह है। लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला बारामजादा समूह देश के 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती, झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे विस्तृत हैं। बारामजादा समूह का विस्तार झारखंड के सिंहभूमि, बारामजादा समूह का विस्तार जो है झारखंड के सिंहभूमि और उड़ीसा के क्योंझर जिला, क्योंझर का पठार मैंने आपके लिए पढ़ाया ज्योग्राफी में, और क्योंझर पठार। और बारामजादा समूह लौह अयस्क का सबसे समृद्ध क्षेत्र तथा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र भी है। एक बार मैं आपके लिए बताऊं, पूछे कि देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, तो बारामजादा समूह है। ठीक है, और बारामजादा समूह क्या चीज है? एक चट्टानी समूह है। लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला जो बारामजादा समूह है कहाँ पाया जाता है? झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। और पूछे कि बारामजादा समूह का विस्तार झारखंड के किस जिले में है, तो किसमें? सिंहभूमि जिले में है। और उड़ीसा के किस जिले में? क्योंझर जिला में। ठीक है, पूछे कि क्योंझर का पठार कहाँ पे? उड़ीसा में है। बारामजादा समूह लौह अयस्क का सबसे समृद्ध क्षेत्र है या भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। पूछे कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पे है? बताइए एक बार, ये कहाँ पे है? आप क्षेत्र है कौन सा है? बारामजादा समूह है सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लौह अयस्क के बारे में और पढ़ते हैं जो भी इंपोर्टेंट है। भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ क्रम या कोडप्पा क्रम की अग्नि चट्टानों में होती है। भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ क्रम और कोडप्पा क्रम की अग्नि चट्टानों में होती है। पूछे कि भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति किन चट्टानों होती है, तो अग्नि चट्टानों में होती है। कौन कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम और कोडप्पा क्रम। ठीक है, धारवाड़ क्रम, ये कोडप्पा क्रम कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, देखिए पिछले अध्याय में हमने चट्टानों में विस्तृत विवरण दिया चुका था। ठीक है, मतलब कि दिया है, मतलब कि जो पीछे दे हैं उनमें दे दिया है हमने। लोहा मुख्य रूप से अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। लोहा कहाँ पाया जाता है? अग्निय चट्टानों में पाया जाता है। जबकि ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि पदार्थ परतदार चट्टानों में पाया जाता है। पूछे कि लोहा किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो अग्नि चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और पूछे कि कोयला और पेट्रोलियम एक किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये कैसा खनिज है? यह एक आपका ईंधन खनिज है। ठीक है, पूछे ईंधन खनिज की पहचान कीजिए, तो कौन सा है? ईंधन खनिज आप जो ज्वलनशील हो, ठीक है, वही कौन चीज है? आपका ईंधन खनिज है। भारत में उत्पादित अधिकांश जो लोहे का निर्यात है वह जापान को किया जाता है। जो उत्पादन क्या कहाँ किया जाता है? उत्पादित अधिकांश कहाँ पे किया जाता है? जापान को किया जाता है। तथा दूसरे स्थान पर लोहे का निर्यात चीन को किया जाता है। एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात का अर्थ होता है मंगाना, निर्यात का अर्थ होता है बेचना। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। भारत के प्रमुख लौह क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहले पढ़ लेते हैं हम उड़ीसा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? उड़ीसा। उड़ीसा में लौह उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। मयूरभंज जिले में, कहाँ पे? मयूरभंज जिला, मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी पर, मयूरभंज जिला है उड़ीसा में, वहाँ पे गुरु महिसानी और बादामी पहाड़ी पे। पूछे कि बादामी पहाड़ी किस राज्य में साथियों, तो कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। और गुरु महिसानी ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और क्योंझर जिला, क्योंझर कहाँ पे पड़ता है आपका साथियों, बताइए? उड़ीसा में ही पाया जाता है। और बारामजादा समूह के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है? बारामजादा समूह के। बारामजादा समूह कहाँ कहाँ पे है? झारखंड और उड़ीसा में। और सुंदरगढ़ जिला, वहाँ पे क्या चीज़ है? लौह अयस्क पाया जाता है उड़ीसा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। झारखंड, तीसरा का चीज है झारखंड। झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन के रूप में 2 क्षेत्र हैं। एक है पंसराबुरु, कौन सी? पंसराबुरु और नोवा मंडी। ये कहाँ पे पाया? झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। पंसराबुरु और नोवा मंडी, पंसराबुरु और नोवा मंडी। पंसराबुरु और नोवा मंडी ये दोनों क्षेत्र बारामजादा समूह के अंतर्गत ही आते हैं। मैंने बताया था बारामजादा समूह कौन कौन से हैं आपके, एक तो झारखंड में है और एक उड़ीसा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में आता है और अंतर्गत ही आते हैं। और नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में लौह इसके उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक है डल्ली 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 राजहरा जो कि दुर्ग जिला में है, और बैराडीला या दंतेवाड़ा जिला में है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लौह इसके उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। आपके लिए मैं बता चुका हूँ, कुद्रेमुख और बाबा बूदन पहाड़ी। पूछे कि बाबा बूदन पहाड़ी, पूछे कि कुद्रेमुख पहाड़ी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। पूछे कि बाबा बूदन पहाड़ी ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। और संदूर पहाड़ी, ठीक है, संदूर पहाड़ी ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। इन क्षेत्रों में साथियों लौह अयस्क पाया जाता है। पूछे कि इनमें से दे दे कि मतलब कि जो लौह अयस्क है किस कर्नाटक में किस पहाड़ी से प्राप्त होता है, तो इन्हीं में से कोई सा एक दे देगा, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, और एक बता दूं लौह अयस्क के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुद्रेमुख जो है मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। तो कुद्रेमुख में क्या है, कुद्रेमुख जो पहाड़ी वहाँ पे मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम में भी मैग्नेटाइट पाया जाता है। केरल के कोझिकोड में मैग्नेटाइट किस्म का ही लोहा पाया जाता है, और गोवा राज्य में भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जिले में लौह अयस्क का संचित भंडार है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जो जिला है ना, वहाँ पे क्या चीज़ है, संचित भंडार है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मैग्नीज के बारे में। किसके बारे में साथियों, मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज के प्रमुख जो अयस्क है ना, मैग्नीज के प्रमुख अयस्क, एक है साइलोमेलिन। क्या चीज, साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट। पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से मैग्नीज के अयस्क हैं, कौन से मैग्नीज के अयस्क हैं, तो कौन से हैं देख लीजिए, साइलोमेलिन, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट, ये क्या है, मैग्नीज के अयस्क हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस एवं खान मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट जो है 2017-18 के अनुसार मैग्नीज उत्पादन में भारत का दक्षिणी, ठीक है, भारत का दक्षिण अफ्रीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, गैबन और ब्राजील के बाद विश्व में 6वां स्थान है। भारत का जो मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। दूसरे पर चीन, ऑस्ट्रेलिया, गैबन और ब्राजील के बाद विश्व में 6वां स्थान है। मैग्नीज का अधिकांश उपयोग लोहा और एक याद रखिएगा इसे, मैग्नीज का अधिकांश उपयोग यह लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है। जो मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, लोहा एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। भूगर्भ में जिन स्थानों से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, मैग्नीज भी उन्हीं स्थानों से प्राप्त होता है। जहाँ पे भी लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है वहाँ पे भी मैग्नीज भी पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे पाया जाता है क्या चीज़, लौह अयस्क। आपके ये लौह अयस्क मैंने बता दिया, वहाँ पे मैग्नीज भी पाया जाता है। लोहे के समान ही मैग्नीज भी, लोहे के समान ही मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम, मैंने बताया था कुड़प्पा क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों पाया जाता है। लोहे के अयस्क के समान ही क्या पाया जाता है, ये धारवाड़ क्रम और कहाँ पे, धारवाड़ क्रम और कुड़प्पा क्रम में पाया जाता है। तो जहाँ पे भी लौह अयस्क पाया जाएगा वहाँ पे मैग्नीज भी पाया जाएगा। मैग्नीज एक लोहांश धातु है। मैग्नीज क्या है, एक लोहांश धातु है। लोहे में भी मैग्नीज का कुछ अंश पाया जाता है। लोहे में क्या चाहिए, मैग्नीज का कुछ अंश पाया जाता है। यदि 40% से अधिक मैग्नीज है तो उसे मैग्नीज कहा जाता है। यदि किसी धातु में, कोई धातु है अगर उसमें 40% से अधिक मैग्नीज पाया जाता है, लोहे कोई लोहा है और लोहा है, ठीक है, अब उसमें 40% से भी ज़्यादा अधिक मैग्नीज है तो वह लोहा नहीं कहलाएगा, तो वह मैग्नीज कहलाएगा। लेकिन धातु में 40% कम होने पर वह लोहा कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि कितने परसेंट अधिक होने पर उस मैग्नीज कब होती है, किसी धातु में 40% से अधिक होने पर, और 40% कम होने पर वह क्या होता है, लोहा होता है। कोई भी धातु से अगर उसमें 40% तक क्या है, 40% से अधिक मैग्नीज है तो वह मैग्नीज कहलाएगी, और 40% से कम अगर मैग्नीज होने पर तो वह क्या कहलाएगा, लोहा कहलाएगा। मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। तो मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन कौन थे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा हैं। और मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य। पूछे कि उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य, तो मध्य प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा हैं। और भंडार की दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं, देख लीजिए, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं उत्पादन की दृष्टि से, मतलब कि भंडार की दृष्टि से, सॉरी उत्पादन के नहीं, भंडार की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिख रखे हैं, भारत में मैग्नीज के प्रमुख खाने कौन कौन से हैं पूछे कि, और केंदुझर, केंदुझर और बोनोई, केंदुझर और बोनोई, केंदुझर और बोनोई जो है ना, ये क्या चीज, ये खान कहाँ पे है, उड़ीसा में है। केंदुझर और बोनोई खान कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। बालाघाट, बालाघाट जिला में क्या चीज है, बालाघाट जिला में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में है। और भंडारा जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब कि यहाँ मैग्नीज पाया जाता है। और बेलारी जिला मतलब कि सुंदरी पहाड़ी पर, ये कहाँ पे, कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये खानों के नाम है, इधर मैंने लिख रखा है, इधर खाने हैं। ठीक है, और इधर क्या चीज़ है, राज्य है। ठीक है, बालाघाट जिला, भंडारा जिला और बेलारी जिला, ये कहाँ पे हैं आपके, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। जो बॉक्साइट के बारे में अब हम पढ़ते हैं, बॉक्साइट, बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट से क्या होता है, बॉक्साइट से क्या होता है, एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट से क्या होता है, एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, अर्थात बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही एस्क है। पूछे कि बॉक्साइट किसका एस्क है। ठीक है, ठीक है, किसका है, एक्साइड है, ऑक्साइड, एक्स नहीं ऑक्साइड। ठीक है, फिर तो बॉक्साइट जो है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। बॉक्साइट के संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। पूछे कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो बॉक्साइट भारत के उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। संचित भंडार और उत्पादन की दोनों की दृष्टि से, यहाँ पे मतलब कि भंडार भी हो और उत्पादन भी होता हो, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे कौन सा है, उड़ीसा राज्य है। अधिकांश धातु जैसे लोहा है, मैग्नीज है, तांबा, क्रोमियम, सोना, सिकल, जस्ता आदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। किंतु बॉक्साइट जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता, यह लैटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी, लैटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। पूछे कि जो आपके लिए बताया था ना मैंने, ये लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, सोना, निकल, जस्ता, ये किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। जबकि जो बॉक्साइट है ना, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता, ये लैटेराइट चट्टानों में पाए जाते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य देखिए, उड़ीसा है, गुजरात और झारखंड है। उड़ीसा, गुजरात और झारखंड हैं। जबकि बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य, बॉक्स देख पूछे, उत्पादन की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य सबसे ज्यादा गुजरात में, वो सॉरी उड़ीसा में है, फिर गुजरात में है, फिर है झारखंड में। जबकि जबकि देखिए, बॉक्साइट के दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कौन से हैं? गुजरात हैं। पूछे कि भंडार की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। आपकी बता ही दिया था मैंने कि जो भी है, बॉक्साइट का संचित भंडार, उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। आपके लिए बताया था मैंने। और देखिए, भारत में बॉक्साइट के प्रमुख खाने निम्नलिखित हैं। ठीक है, भारत में बॉक्साइट की जो खाने हैं वो कौन कौन से हैं, आपके लिए बता देता हूँ। पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बॉक्साइट संचित भंडार भी है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी, तो कौन सा है आपका, उड़ीसा है। ठीक है, कौन सा है, उड़ीसा है। चलिए